तलाश दोस्त को एक उम्र चाहिए, ए दोस्त के एक उम्र तेरा इंतजार हमने किया, न कर सके हैं कोई नौकरी कभी ढंग की, न मुस्तकिल ही कोई कारोबार हमने किया। अरे कई मरते हैं मेरी देसी लुक पे, दिसंबर पिट रहा है फेसबुक पे। यही कहना है मेरा आज भी कि आज तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। हेडलाइन न्यूज के बाद हमारी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। कितना को बताइए? मौत दे खुद मैनेजर लग रहे थे। वाह वाह, आप भी कुछ बताइए। मैंने कुछ कहा आपसे? मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ कहें। आई एम मोअज़्ज़िज़ीन। पैंट खुली, कोट तंग, बड़ी अच्छी गल है। मेरे कपड़ों पे हमेशा आप तनकीद करते हैं, ये बताएं बीवियों को क्या बुरा लगता है शौहरों के बारे में? बस खामन दे बहन दी देर है तो उन्होंने अपना स्यापा शुरू कर देना। आपके भाई अपनी बीवियों से सब मशवरे करते हैं, आपने कभी मुझसे किया? आपके भाई तो इतने चालाक हैं, आप इतने नालायक क्यों हैं? पर मुख्तलिफ एरिया की औरतें जिनका मुख्तलिफ बिहेवियर होता है। कैसे? मॉडल टाउन, इस्लामाबाद, कराची की बीवियां जो पढ़ी लिखी, वो ब्रीफ केस पकड़ाती है खामन को जाते हुए, इसमें आमलेट है, खा लीजिएगा, स्माइल दो, हंसो, तुझे मेरी कसम, खाना जरूर, मुस्कुराते रहना, बोर नहीं होना। आप लोगों ने बहुत सी बातें की जिसके अंदर आपने खवातीन को निशाना बनाया है, तो मेरे ख्याल से मैं अपनी आज की पहली मेहमान को बुलाता हूं, वो आके बताएंगी कि आप सही कह रहे थे या गलत। हमारी पहली मेहमान जो है वो बनी तो डॉक्टर थी, लेकिन फिर उसके बाद उनके दिल में न जाने क्या उठी कि उन्होंने CSS ही कर दिया और अब वो पुलिस में होती हैं। जी हाँ, फिर निकल जी। पहली ASP हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की। आप सबकी तालियों में डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी। जी, डॉक्टर साहिबा के साथ हम दावत देंगे अपने दूसरे मेहमान को, जो कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत मशहूर हो चुके हुए हैं। लोग यूजुअली पहले सोशल मीडिया में मशहूर होते हैं और उसके बाद टीवी तक आते हैं। ये वो भाई हैं जो पहले टीवी पे स्टार्ट हुए और उसके बाद उन्होंने रिवर्स गियर लगाया सोशल मीडिया की तरफ। इन्होंने कहा टीवी तो मैं कॉन्कर कर चुका हूं, अब मैं सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ूंगा। आप सब लोगों ने उनको रिसेंटली बहुत एक्टिव देखा होगा, वजह क्या ठहरी इसके बारे में बात करेंगे। आप सबकी तालियों में जनाब वकार ज़का। जी, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि कहाँ डॉक्टरी और कहाँ पुलिस? जो लोग जख्म वाली हालत में पहुंचाते हैं, मरहम लगाते हैं डॉक्टर उनको, या आपने उधर से इधर का सफर क्यों तय किया? इतनी छोटी उम्र च पुलिस आ गए सर, ये बच्चों के खिलौने गिरफ्तार कर दे। हम गुमे हुए बच्चों को ढूंढ के देते हैं लोगों को। हाँ, हुनरमंद। तो मैडम पहले ये बताएं कि डॉक्टरी आप पढ़ रही थी और आपने कर भी ली। एक तो पहले ये बड़ा एक टास्क होता है कि आप पूरा MBBS कर लें, बहुत से लोग बीच में हिम्मत हार देते हैं। तो जब वो कर ली थी तो फिर उसके बाद आपको ये ख्याल कहाँ आया पुलिस का? डॉक्टरी मैंने सिर्फ ऐसे पूरी करके नहीं, बल्कि गोल्ड मेडल भी लिया उसमें। जी, ये देखे ना, आपने मजीद यानी कि जख्मों पर नमक छिड़क दिया हमारे कि गोल्ड मेडल के बाद आपने छोड़ दी। कौन हिसाब देगा उस गोल्ड मेडल का? हालांकि दोनों शोबों में टीका ही लगाना होता है। बेसिकली मेडिसिन और ये जो डॉक्टरी और पुलिस का शोबा जो है बहुत ज्यादा आपस में मिलते जुलते हैं। वो इस लिहाज से कि अगर आपने हेल्प करनी है सोसाइटी की या लोगों की, अग्रीव्ड की, तो देखिए मेडिकल इट वाज माय प्रोफेशन। घर वालों का बहुत शौक था कि मैं मेडिसिन पढूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन जो फिर मेरा अपना पैशन, व्हेन यू डिस्कवर योरसेल्फ, तो वो मुझे आई फेल्ट कि लाइक आई शुड गो इन पुलिस। और यू डिस्कवर्ड योरसेल्फ सो लेट कि मतलब पूरी आपने डॉक्टरी कर दी, गोल्ड मेडल ले लिया। देखिए इसमें एक बड़ा एक बात है, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क व्हाट यू हैव स्टार्टेड। आई कुडंट लीव इट इन बिटवीन। आई कंप्लीटेड MBBS। उसके बाद आई फेल्ट, मुझे लगा मुझे पुलिस का जाने का शौक था पुलिस में। आई लाइक द यूनिफॉर्म एंड इट वाज माय पैशन। So I appeared in CSS. I was 34th in Pakistan. It was my first choice, and I joined PSP. फर्स्ट चॉइस में आपने पुलिस ज्वाइन की? जी, ये कमाल बात है। सर एक्सक्यूज मी, एक बहुत जरूरी कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम हो रहा है वकार तक। हाँ, आए हुए प्रोग्राम में। जी भाभी, हाँ जी बैठे हैं। हाँ, बैठे ने। ठीक है भेज दें। वो आपकी जुराबें भेज रही हैं भाई। ये आपने रिपीट जोक आतिफ असलम वाला फिर मारा। प्रोग्राम में दुनिया देखती है। मगर वकार साहब, सर ये आपको जो उल्टा चलने का शौक है कि जो आपने टीवी से सोशल मीडिया का सफर तय किया, लोग उल्टा करते हैं, ये आपको क्या सूझी थी? असल में सोशल मीडिया पे पैसा ज्यादा है, वो भी पाकिस्तान में इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये, कोई नोटिस नहीं आना, कोई भी बात आप बोल दें, आप किसी के अंडर में नहीं आते कि जी आपने ये बात बोलनी, अपनी मर्जी सुबह उठे कंटेंट डाला सो गए। सोशल मीडिया पे जितना पैसा है मेरे ख्याल से 3-4 साल के बाद समझ आएगा। कोई प्रोडक्शन क्वालिटी का आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई और चीज का नहीं है।
और मुझे उसके बाद काफी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने हायर करना शुरू कर दिया। जैसे फेसबुक लाइव जब पहली दफा हुआ है पाकिस्तान में, तो पहली दफा उन्होंने मुझे उसके लिए हायर किया था यहाँ पे। अच्छा। फिर उसके बाद जो है एक लाइन एप्लीकेशन, सर बहुत सारी है। तो कहने का मतलब ये कि अब जो यंगस्टर्स कहते हैं ना यार हमें चांस नहीं मिलता, भाई एक वीडियो बनाओ, डालो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आवाम आपको देखना भी चाहती है कि नहीं देखना चाहती। अब मेरा बहुत शौक था ट्रैवलिंग करने का, तो मैंने उसी चक्कर में इन्होंने सीएस क्लियर कर लिया था, मैंने से एक बैच पीछे था, तो मैंने सीएस 29 कॉमन में दिया था। देने के बाद जो है जब हो गया तो फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने फिर छोड़ ही दिया। मैंने कहा वापस आ जाओ। आपने भी सीएसएस किया हुआ है? 2010 में जी। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 2 लोग ऐसे बैठे जो सीएसएस में कामयाब हो चुके हुए हैं जी। तो हम लोग कहाँ खुदकुशी करने चाहें, बताएं। फॉरेन मिनिस्ट्री में क्यों जाना था आपको? घूमना था यार। मैं तो यार को ट्रैवल एजेंसी खोल लेते, सीएसएस को क्यों? आप पैसे अपने लगेंगे ना सारे। मुफ्ते की आदत है आपको? काफी 100% जी। मुफ्ते का टिकट चाह रहे थे आप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खर्चे पे आए। नहीं, किसी ने कहा था सीएसएस जाइए, पहले किसी ने कहा जी एनडी नहीं, आप एनडी में एडमिशन नहीं हो सकता, तो सिविल इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद किसी ने कहा जी सीएसएस नहीं हो सकता। मैं उसमें काम कर रहा था और मैंने वो काम करते करते जाके दिया। और मेरे जिन्होंने मेरा ऑडिशन जिन्होंने लिया था वो राणा भगवान दास साहब थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे सवालात भी सारे मेरे इंटरव्यू में सिर्फ लिविंग ऑन दी एज के किए और कोई सवाल ही नहीं किया। उसके बाद कहते हैं इधर क्यों आना चाहते हो यार? कह रहे इधर जो फेम है, इधर फेम नहीं मिलने वाली। फिर मुझे अंदाजा हुआ सही कह रहे हैं। जितना बोलते हो ना, आपका इंटरव्यू लेने वाला कहना तू पास हो भाई, कहा भाई तो दही लेने जाते हैं वहां बहस करे, अगर मलाई नहीं डालोगे तो बच्चे कैसे खाएंगे? अगर बच्चे खाएंगे तो वो उन्हें गनूदगी होगी। मलाई ना डालो, चिकनाई होती है। कुंडा बड़ा नहीं छोटा रखो, आधा किलो लहदा करके 2 कदम पाएंगे। सर ये तेज बोलने की वजह ये है कि अगर मैं कहीं स्लो हुआ तो आपने पकड़ लेना। 3 बैठे ना, एक भी नहीं है। अच्छा, तो आप यानी कि उनके डर से बोली जा रहे हैं? हाँ, मैंने कहा पॉइंट। अनुष, आपको कोई डर नहीं है क्या? इसकी वजह आपकी वर्दी है कि आप खामोश बैठिए कि बोले तो सही है? नहीं ऐसे उन्होंने और याद कराओ तो वैसे बता दूं, वो पुलिस वाले साढ़े पाकिस्तान पुलिस वाले पहले अके थके रहते ने ना क्या किधरों आए जो है, असि इधरों आए, आज सारे इधरों ही आउं डे। अमानुल्लाह साहब, एक बात आपको बता दूं, आपकी मनपसंद गाड़ी जो है अनुष उसी के ऊपर आई हुई है। अच्छा जी। वो डाले पे आई हुई है ऊपर वाले। तो बाजी तुसी साढ़े ना आ जाते वो पता नहीं खान साहब को पता नहीं, एक है उनके जहनी तौर पे एक ना कुछ, आई डोंट नो क्या ऐसी बात, ऐसे वाकयात हालात गुजरे हैं पहले कि जब भी कोई डाला देखते हैं तो वो कुछ सहम से जाते हैं। नहीं मुझे ऐसा कोई मसला नहीं, मैं मिच्योर आदमी, तेरे वर्गे बंदे मल्ले जी भी लड़वा देंगे। मल्ले जी 2 मुंडे लड़े थे, आप जाके 6 मुंडे पड़वा देंगे। हो जाए ये भी था थानेदार साहब इधर आए, ये भी, इसको भी पकड़े, ये भी था। अनुष, टेल मी समथिंग। अर्लियर आपकी फैमिली होती है, दोस्त होते हैं और एक नॉर्मल लड़की आप जो कि एमबीबीएस कर रही है और डॉक्टर बन गई हैं, उसके बाद जब पुलिस में आई तो कोई रवैया चेंज हो? नॉट योर इमीडिएट फैमिली मगर अदरवाइज जो रिलेटिव्स को दूर के कजन्स, दे टेक यू डिफरेंटली, बिट डिफरेंटली, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट की जब आप बात करते हैं, दे सी यू इन अ वेरी पावरफुल रोल। और फिर एक्सपेक्टेशन भी होती है उनकी कि अच्छा ये इसको पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। When they observe you, और फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक रोल मॉडल की तरह देखने लग जाते हैं। फिर आपके इर्द गिर्द के लोग, फिर जो फीमेल्स है वो बहुत इंस्पायर होती हैं। वैसे ऐसे ऑफिसर का फायदा बड़ा थाने में, डॉक्टर भी है और ऑफिसर भी है। जूनियर थानेदार मारने लगते हैं मुजरिम को, अभी न से मारना, ब्लड प्रेशर चेक करो। इसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अभी इसको रेस्ट दो, उधर बैठो, बदतमीजी न करो, उठो। इंजेक्शन लगा दिया है, अब ब्लड प्रेशर ठीक है, आप 5 लगाओ। मगर नहीं, वैसे कभी ऐसा होता है कोई डॉक्टर वाली इंस्टिंक्ट एकदम सामने आ जाती है? थाने जाके देख लो ना। If I'm not wrong, आपकी प्रमोशन एसपी के लिए भी हो चुकी हुई है? जी हाँ जी, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। थैंक यू। लाए लज्जत आजार ही रहा, हमको सहूलतों से तो इनकार ही रहा। अब लैपटॉप पर वो बढ़ाता है राबते, पढ़ लिख के नौजवान तो बेकार ही रहा। बैरूनी हेल्प आके चली जाती है कहाँ, कीजिए मुआमला ये पुरस्कार रही रहा। गन्ना खुलो ओए। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जॉब तो आपकी बड़ी एक हार्ड जॉब ही नहीं, ऊपर से आपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप आजकल, लेकिन वैसे कैसे इन्वेस्टिगेट, कोई तरीके कोई होते हैं कोई जो आप हमें बता सकें? अभी एएसपी के तौर पे ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन दोनों है मेरे पास, इट्स जस्ट नॉट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ऑपरेशंस भी हैं? जी बिल्कुल है। तो ऑपरेशंस में भी बोथ साइड्स वी हैव टू कवर, दोनों तरफ देखना होता है। आई हैव स्पेसिफाइड एरिया, जो रेड्स में भी इवन जाना, और रेड भी करती हैं आप? जी, कॉम्बिंग ऑपरेशंस में साथ मेरी सुपरविजन होती है, और विद ऑल द एसएचओज एंड ऑल द फोर्स। और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट केसेस उनको हैंडल करना,
वो सारी आई हैव टू लुक आफ्टर बोथ साइड्स, ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। इतनी हार्डकोर जॉब के बाद हाउ डू यू अनवाइंड? जो मेरा रिवॉर्ड होता है एट द एंड ऑफ द डे इज व्हेन पीपल कम टू यू विद सो मच हैप्पीनेस और रिलीफ, जब उनको वो आके खुशी से इवन आके फूल लेके आते हैं आपके लिए, मेरे स्टाफ के लिए मिठाई लेके आते हैं, जब वो इतने खुश होते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं, तो व्हेन आई सी देम हैप्पी कि वो इतने खुश हैं, तो वो मेरी जो एक थकान या एक मुझे लगता है कि वो उतर जाती है, और दूसरा मुझे फील होता है कि दिस वाज द थिंग आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज माय रिवॉर्ड। मुश्किलों का खास कोई शौक है आपका, ये भी कोई हॉबी? आई थिंक आई लाइक चैलेंजेस। मेरी बहन को आसान चैलेंज भी चूज किया जा सकता था, मतलब एक्सट्रीम चैलेंजेस में क्यों जाती हैं आप? इन्होंने जाओ रात के दिन रखो, इन्हों सारी समझ आवे होते ये कैसे होता है, वो कैसे हो जी बोलो सारे एवं बोर हो जाते, तुम ज्यादा गल्ला ना करो, ना कहना संतरी फाड़ लू इंज फ्री है जिवें मेरे पढ़दा रहा है। अच्छा, तो ये क्या आप बोर हो जाती हैं इस किस्म की गुफ्तगू से? नॉट एग्जैक्टली। तो मुझे बताइए आप किस किस्म की गुफ्तगू से एंटरटेन होती हैं? आई एम बीइंग एंटरटेन्ड। आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, अच्छी लग रही है, एंटरटेनिंग है। सिर्फ सुनती हैं, बोलती नहीं है ज्यादा? कम बोलती। घर पे भी यही है या घर पे कोई डिफरेंस होता है इसमें? नहीं, मैं शुरू से वैसे ही पढ़ने लिखने में और ज्यादा, और लेकिन मुझे और चीजों का अच्छा, यानी शौक कि है। आपका कहने का मतलब है कि जो लोग बोलते हैं वो पढ़ते लिखते नहीं है? आई डोंट मीन दैट। मुझे बोलने से ज्यादा वो डिफरेंट चीजों का, स्पोर्ट्स का शौक है, उन चीजों में ज्यादा एक्टिविटीज मेरी रहती है, बैडमिंटन, टेनिस, इनका ज्यादा शौक। म्यूजिक वगैरह का भी शौक है? हाँ जी, बिल्कुल है। किसका म्यूजिक सुनती हैं? पाकिस्तान में मुझे राहत फतेह अली खान इज वेरी अच्छा, राहत फतेह अली खान पसंद है जी। और दैट्स इट, इस वक्त आजकल सिर्फ राहत भाई चल रहे हैं जी। अच्छा, वैसे ये बड़ी बात हमेशा करते हैं ना लोग कि यार पहले का जमाना सही था, जैसे अभी भी यही बात हो रही है भाई, 12 से लेकर आप 18 साल तक मैक्सिमम टीवी देखते हैं, उस वक्त आप जिसके फैन बनते हैं सारी उम्र उसी के फैन रहते हैं, वही गाने सुनते हैं ज्यादातर। इनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होगा कि इस वक्त सजाद अली का कोई कॉन्सर्ट होना है, क्योंकि वो एज ब्रैकेट नहीं होता ना, क्योंकि आप आगे आ जाते हैं पढ़ने के बाद। काम भी खैर वो वाला नहीं है कि वो कॉन्सर्ट फॉलो करें, तो क्यों कॉन्सर्ट उनका दिल नहीं है? सिक्योरिटी के लिए कर सकती है, रात तो कॉन्सर्ट ही होता है, जिस तरह आप फॉलो करते हैं वो वाला तो नहीं है फॉलो करते। पढ़े लिखे लोग बहस बड़ी कर दे रहे, इकोनॉमिक्स की मीनिंग्स क्या होती है बताओ जरा। कितने फॉलोअर्स हैं अब? अच्छा, ये मैं बताऊं, सोशल मीडिया पे ना ये बिल्कुल बेकार बात है जी, मेरे 10 लाख फॉलोअर है, 15 लाख फॉलोअर है, इसलिए कि वो एक्टिव है कि नहीं है ये भी तो देखना है ना। अब ये ऑडियंस बैठी है, इनमें से हंसरी कितनी है? हाँ। जो हंसरी है, उसका काम है ना। फॉलोअर जितने मर्जी हो, मारते 2-3 ही है। हाँ